ईरान में पहला टारगेट राजधानी तेहरान है। अगर अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय जैसे बम का इस्तेमाल करता है तो भारी तबाही मचेगी। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम टाइप यूरेनियम 239 था और इसका वजन 15 किलोटन था। उसे B-29 बॉम्बर ने गिराया था। अब हमले के लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वैसा ही बम गिराता है, परमाणु बम गिराते ही 80,000 लोग मारे जा सकते हैं। विस्फोट का लंबे वक्त तक असर रहेगा, जिससे मौत का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। बम गिराने से 1.6 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, जैसा हिरोशिमा में हुआ था। उस वक्त 5 किलोमीटर के इलाके में विस्फोट से नुकसान हुआ था। अमेरिका के दूसरे टारगेट पर कोब है, जहां फोर्डो एटमी सेंटर है। वहां अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। नागासाकी पर फैट मैन बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो टाइप प्लूटोनियम 239 था, जिसका वजन 21 किलोटन था। तब उसे B-29 बॉम्बर ने गिराया था, जबकि अब अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त बम के विस्फोट के तुरंत बाद 40,000 लोग मारे गए थे। अब भी वैसा ही हो सकता है। लंबे वक्त तक प्रभाव रहने से मौत का आंकड़ा 1,40,000 पहुंच गया था। 1.6 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। 6 किलोमीटर तक विस्फोट से बड़ा नुकसान पहुंचा था, जैसा नागासाकी में हुआ था। ट्रंप की बड़ी धमकी सामने आई है। मॉस्को और बीजिंग पर बम गिराने की धमकी दी है ट्रंप ने। पुतिन से कहा, यूक्रेन गए तो मॉस्को को बम से उड़ा दूंगा, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप की धमकी का ऑडियो सामने आया है। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी इस ऑडियो क्लिप में और क्या बड़ी बातें, क्योंकि साफ तौर पर धमकी, जहां उन्होंने कह दिया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉस्को को बम से उड़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ट्रंप के इस ऑडियो टेप ने दरअसल पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है, क्योंकि इसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब उनकी मुलाकात पुतिन से हुई थी अपने पहले कार्यकाल में और जिनपिंग से हुई थी, तब उन्होंने साफ तौर पर पुतिन से कहा था कि अगर यूक्रेन पर आपने हमला किया तो फिर हम मॉस्को पर बॉम्बिंग करेंगे। वैसे ही शी जिनपिंग से कहा था कि अगर आपने ताइवान पर हमला किया तो हम बीजिंग को बम से उड़ा देंगे। और ये ऑडियो टेप उस वक्त लीक हुआ है, या कहें कि ट्रंप की टीम की तरफ से लीक करवाई गई है, जिस वक्त ट्रंप खुद भी पुतिन के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक तरह से हताश है, निराश है और यूक्रेन को नए हथियार देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे वक्त में ये ऑडियो टेप आता है, जिसमें साफ तौर पर ये बात सामने आती है कि ट्रंप की मंशा थी कि वो मॉस्को पर बम गिराते। मतलब जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा था, उस वक्त तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे, लेकिन अगर ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति होते तो बिल्कुल मनीष, अमेरिका ये ऑडियो टेप आने के बाद से हालात बहुत बदल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप का ये बयान अपने आप में बहुत ही डायरेक्ट है और बहुत, अगर देखा जाए तो जो डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट है। बॉम्बिंग करने की सीधी सीधी धमकी है। और अब खबर ट्रंप मस्क दुश्मनी के अगले पड़ाव की। एलन मस्क अमेरिका की एप्स्टीन फाइल को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश में जुटे हैं और मस्क एप्स्टीन फाइल से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाना चाहते हैं। आज एलन मस्क ने अपना सियासी एजेंडा भी सार्वजनिक कर दिया। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अगर ट्रंप एप्स्टीन की फाइलें जारी नहीं करेंगे तो लोग उन पर भरोसा कैसे करेंगे। मस्क ने यह भी कहा कि एप्स्टीन की फाइलें उजागर करना उनकी पार्टी अमेरिका पार्टी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और कौन है जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन का ट्रंप से क्या रिश्ता है और एप्स्टीन फाइल से कैसे इलॉन मस्क अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये डिटेल अब आपके सामने। पहले जानिए एप्स्टीन फाइल है क्या। जेफरी एप्स्टीन नाम के यौन अपराधी से जुड़े ये दस्तावेज हैं और अब इन्हीं फाइल्स का इलॉन मस्क ने जिक्र किया है। आपको बता दें, जेफरी एप्स्टीन के अमेरिकी नेताओं से भी गहरे संबंध हैं और फाइल में एप्स्टीन के अपराधों से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों के भी नाम शामिल हैं। बिल्कुल, और अमेरिकी नेता हूं, व्यवसायी हूं, मशहूर हस्तियां हूं, इन सब के इसमें नाम होने का दावा किया जा रहा है और इसी वजह से एलन मस्क इस पर दबाव दे रहे हैं। फरवरी 2025 में दस्तावेजों का पहला बैच जारी हुआ और इसके बाद कोहरा मच गया। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन का नाम भी इसमें शामिल था। इस वजह से ट्रंप निशाने पर हैं एलन मस्क। इस बात को इस लिहाज से समझिए कि ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्ते क्या हैं, जिसे अब एलन मस्क टारगेट करना चाह रहे हैं। 1990 में ट्रंप ने कई बार एप्स्टीन के जेट में उड़ान भरी और इस बीच जिस तरीके से
अब इस फाइल का जिक्र किया गया है। जाहिर सी बात है, इसी के आधार पर इलॉन मस्क अब ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। तो यूएस इजराइल का रिकॉर्ड है कि उनके दुश्मन कभी बच ना सके। 11 सितंबर 2011 में अमेरिका में अलकायदा ने हमला किया और उसके 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर अमेरिका ने मार गिराया। तो आपको बता दें कि 2001 में जो 9/11 हुआ, इसके बाद किस तरह से 10 साल बाद बदला लिया, यह हमने आपको बताया। अलकायदा फिर मजबूत ना हो, इसलिए 2022 में काबुल में ऐमान अल जवाहरी को भी मार दिया गया। अबू मोहम्मद अल मसरी को ईरान में मारा गया और अमेरिका ने चुन चुन कर अपना बदला लिया। इजराइल के दुश्मन भी जिंदा नहीं रह सके। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ, इसका बदला लेने के लिए हमास के टॉप लीडर्स को मार दिया। इस्माइल हानिया को सीक्रेट ऑपरेशन में खत्म किया गया। याहिया सिनवार भी लंबे समय तक छिपने के बावजूद बच ना सका। मोहम्मद दाइफ को भी इस्राएली एजेंसियों ने मार डाला। ऐसा ही हिजबुल्लाह के साथ हुआ। जमीन के नीचे बंकर में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को बंकर बस्टर बम से खत्म किया गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराया। कासिम सुलेमानी की सुरक्षा बेहद सख्त थी, लेकिन एक लॉन्ग रेंज ड्रोन और सटीक खुफिया जानकारी के आगे ईरान को पूरी तरह से ताकत में लाचार कर दिया। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भड़क सकती है महायुद्ध की आग। जी हां, नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है ईरान पर हमले का यही सही वक्त है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायल और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अंजाम पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान इजरायल की एक एक खबर बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग पर। और ये तस्वीर अब कुर्स्क है, जहां रूस के कुर्स्क में ही यूक्रेन के भीषण हमले जारी हैं और रिहायशी इलाकों पर कैसे ड्रोन अटैक हुआ, उसकी तस्वीर। इस हमले में एक इमारत में लगी आग और 3 लोगों की मौत, 7 घायल। तो फिलहाल उस वॉर फ्रंट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और कुर्स्क में यूक्रेन का ये एक और भीषण हमला है, जहां इमारत में लगी आग की इन तस्वीरों के साथ साथ देखिए कैसे इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसी हमले में 3 लोगों की जान गई है, जबकि 7 घायल हुए हैं। और इस बीच यूक्रेन को अमेरिका की बड़ी सैन्य मदद। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बैटरी देगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की को रक्षात्मक हथियार देंगे। अब सुमी में यूक्रेनी सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर। T-72 टैंक से रूस के सैन्य पोस्ट पर यह हमला। सुमी में आगे बढ़ रही रूस के आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट कर कैसे तबाह किया गया, उसकी तस्वीर। वही रूस के अंडरग्राउंड पोस्ट पर हमले की तैयारी। यूक्रेनी सेना ने नया हथियार तैयार किया। ड्रोन से गिराए जाएंगे घातक विस्फोटक। अब मॉस्को में यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक की भी तस्वीर। मॉस्को में केमिकल प्लांट पर यह हमला और केमिकल प्लांट में 10 से ज्यादा धमाके हुए। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा, एक के बाद एक 10 धमाकों की आवाज। रूस की सैन्य फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। वही यूक्रेन के ज़ाइटोमीर में भीषण विस्फोट हुआ है। एक्सप्लोसिव मिक्सचर फैक्ट्री में यह विस्फोट हुआ है। अवैध रूप से तैयार किया जा रहा था यहां पर विस्फोटक और इसी दौरान हो गया यहां पर धमाका। और अब यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के मिसाइल हमले की भी तस्वीर, जहां फ्रंटलाइन से दूर यूक्रेनी शहरों पर यह मिसाइल हमला। नीपर, सुमी और ज़ेपोरिज़िया पर हमला। यूक्रेन पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से अटैक। सुमी पर कामिकाज़ी ड्रोन से हमला। वहीं यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन पर 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमले की तैयारी। एक दिन में 1000 एरियल वेपन से हमला कर सकता है रूस। नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है रूस। और एक और बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग पर मैक्रो का बयान। यूक्रेन को कभी नहीं छोड़ेंगे और रूस का आगे बढ़ना हम सभी के लिए खतरा है। ब्रिटिश संसद में
फ्रांस के पीएम मैक्रो की तरफ से कहा गया, रूस का आगे बढ़ना हम सभी के लिए खतरा और यूक्रेन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।